नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। कल कुछ विशेष कारणों से कोई भी वीडियो अपलोड ना हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे कोशिश करूँगा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दों को। आज का पहला मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। 15 मई को विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि बड़े पैमाने पर परिवार प्रणाली के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, कि परिवार क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में लोगों को बताना और उसके प्रति जागरूक करना। थीम क्या है, इंपॉर्टेंट थीम है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। क्या है कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, इसको देखते हैं। इस वर्ष कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 25 साल पूरे हो गए हैं इसके। 1995 में बीजिंग और कोपेनहेगन के सम्मेलन ने हमारे सामाजिक विकास में परिवार एवं इसकी भूमिका के महत्व को प्रस्तावित किया। कि मतलब किसी व्यक्ति के सामाजिक विकास में परिवार और उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में प्रस्ताव रखा गया था। परिवार में सभी व्यक्तियों की भलाई के लिए एक पहल के रूप में विश्वव्यापी मापदंडों को लागू करने की सहमति जताई गई थी। ये कहा गया था कि परिवार में सभी व्यक्ति की भलाई के लिए क्या पहल होनी चाहिए और एक विश्वव्यापी मापदंड लागू किया जाना चाहिए इसके लिए, और उस पर सबकी सहमति भी जताई गई थी। 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के देशों के लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर सहमति बनाई गई और कोपेनहेगन घोषणा अपनाया गया। तो क्या था सामाजिक विकास सम्मेलन जो हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन 1995 में कोपेनहेगन में, उसमें यह बताया गया था कि जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है उसके सेंटर में व्यक्ति विशेष होना चाहिए, न कि कंट्री होनी चाहिए। कि कोई देश विकसित है इससे मतलब नहीं है, समावेशी विकास की बात होगी थी। हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, देश विकसित नहीं होना, व्यक्ति विकसित होना जरूरी है। तो उसकी बात कही गई थी और उसी के अंतर्गत ये घोषणा को अपनाया गया था। बीजिंग घोषणा 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व शिखर सम्मेलन जो कि बीजिंग में हुई थी 1995 में ही, अंत में यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाया गया संकल्प किस पर आधारित था? महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने पर आधारित था। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिवार प्रणाली के महत्व को महसूस करते हुए 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिवार के महत्व को समझते हुए 1993 में इसकी घोषणा की और 94 में इसे पहली बार मनाया गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देखते हैं क्या है ये, कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। 13 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग इसकी जारी की गई है। भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया है और 74वीं रैंक प्राप्त की है। इससे पहले भारत की रैंकिंग थी 76वीं 2019 में और 2018 में थी 78वीं। तो 2 लगातार साल 2-2 अंकों की छलांग भारत ने लगाई है। भारत ने अपनी बेहतर रैंकिंग के साथ आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में भी सुधार किया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन हेतु तत्परता को मापने के लिए हमारे अध्ययन के अनुसार 115 अर्थव्यवस्थाओं में 94 देशों ने 2015 के बाद प्रगति दिखाई है। तो 115 में 94 देशों में सुधार हुआ है, लेकिन इस प्रगति के बावजूद पर्यावरण स्थिरता अभी भी पीछे। तो अभी और सुधार की जरूरत लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन हेतु तत्परता को मापने के लिए हमारे अध्ययन के अनुसार, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिपीटेड हो गया है। 115 अर्थव्यवस्था में 94 देशों ने वर्ष 2015 के बाद प्रगति दिखाई, लेकिन ये प्रगति के बावजूद पर्यावरणीय स्थिरता अभी भी पीछे है। शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा है स्वीडन, और उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा फिनलैंड और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर। लगातार 3 सालों से स्वीडन ही नंबर 1 पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस पर ये बेस्ड होता है? तो ये सूचकांक 115 देशों के नेट जीरो एमिशंस, ठीक है, की दौड़ में अग्रणी देशों तथा उनकी स्थिति का विश्लेषण करता है। यानी नेट जीरो एमिशंस का विश्लेषण किया जाता है इन देशों की, और उसी के आधार पर इस स्थिति को दर्शाया जाता है कि कौन सा देश किस रैंक पर है। क्या होता है नेट जीरो एमिशन? तो नेट जीरो एमिशन वो होता है कि जब मानव अपनी उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल द्वारा हटाकर संतुलित कर दिया जाए। मतलब जितना मानव द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया गया उसका पर्यावरण ने शोधन कर दिया,
या जैसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा हम लोगों ने उत्सर्जित किया इंसानों ने, पेड़ पौधों ने उसको फोटोसिंथेसिस द्वारा सही करके बैलेंस कर दिया। तो इस स्थिति को कहा गया नेट जीरो एमिशन, मतलब उतना उत्सर्जन हुआ जितना पर्यावरण द्वारा सुधार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं तो विश्व आर्थिक मंच 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। ऊर्जा संक्रमण की दिशा में देशों की तैयारी की गणना 6 आधारों पर की जाती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आधार कितने हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडेक्सेस को लेकर के क्वेश्चंस आईएएस और पीसीएस में पूछे जा चुके हैं कि उनके आधार क्या हैं या निम्न में से कौन से आधार नहीं हैं। ठीक है, तो इसके आधार देख लेते हैं क्या है। तो पहला आधार है पूंजी और निवेश, दूसरा है विनियमन और राजनीतिक प्रतिबद्धता। राजनीतिक प्रतिबद्धता का मतलब है कि पॉलिटिकल विल पावर क्या है, कोई भी जो लीडरशिप है वो डिसीजन लेने में कितनी प्रतिबद्ध है, कितनी ज़्यादा सक्षम है। संस्थान और शासन, संस्थान और अभिनव व्यावसायिक वातावरण, कैसा वातावरण है व्यावसायिक, और मानव पूंजी एवं उपभोक्ता भागीदारी कैसी है, ऊर्जा प्रणाली संरचना कैसी है। तो ये 6 आधार हैं, इनको एक बार फिर से पॉज करके देख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है इसी में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के रैंकिंग में सुधार के कारण क्या क्या हैं। तो ये देख लेते हैं। एक तो अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम रहा, काफ़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत सरकार ने मेहनत की, जिसमें जैसे कुसुम योजना टाइप की योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा सौभाग्य योजना और भी उज्ज्वला योजना, बहुत प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। साथ में स्मार्ट मीटर, एलईडी बल्बों की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग करने के कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करना जैसे कार्यक्रम रहे हैं। इनकी वजह से भारत में वैश्विक ऊर्जा संकट में सुधार देखने को मिला है। अर्थात भारत की स्थिति ये सुधार ऊर्जा त्रिकोण के सभी आयामों में सुधार के कारण है। मतलब ये सुधार जो है, ये एनर्जी ट्रिनिटी जो है, ऊर्जा त्रिकोण है, उसके तीनों आयामों में सुधार के कारण सिद्ध हुई है। ये 3 आयाम क्या क्या हैं? तो एक तो ऊर्जा पहुंच, यहाँ पे ऊर्जा गलत लिखा हुआ है, ऊर्जा पहुंच, दूसरा सुरक्षा, आर्थिक विकास और वृद्धि, और तीसरा है पर्यावरण स्थिरता। ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा को एक साइड करिएगा, आर्थिक विकास और वृद्धि, और पर्यावरण ये स्थिरता। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्ष स्थान पर देश, वह देश शामिल हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा, यहाँ पे भी ऊर्जा गलत है, ऊर्जा आयात एवं ऊर्जा सब्सिडी में कमी की है। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती रहती है। ठीक है, अभी और सुधार की जरूरत है। तथा राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाया है। आगे देखते हैं। पहली बार यूएसए जो है वो शीर्ष 25 देशों में भी शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शीर्ष 25 देशों में पहली बार हुआ जब यूएसए को शामिल नहीं किया गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के लिए अनिश्चित नियामक दशकों के कारण हो सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसी अनिश्चित नियामक दशाओं के कारण हो सकता है। यूएसए 32वें स्थान पर है, जबकि ब्राजील 47वें, कनाडा 28वें और ऑस्ट्रेलिया 36वें स्थान पर है। 75 देशों ने अपने पर्यावरण स्थिरता में वर्ष 2020 के परिणाम के अनुसार सुधार किया है। 75% देशों ने, ठीक है, 115 में 75% देशों ने अपने पर्यावरणीय स्थिरता में वर्ष 2020 के इस परिणाम के अनुसार सुधार किया है। G20 देशों को देखते हैं तो G20 देशों में टॉप 10 में केवल 2 देश शामिल हैं। एक तो ब्रिटेन है जो कि 7वें नंबर पर है, और दूसरा है फ्रांस जिसकी रैंक 8वीं है। चीन की रैंक अगर हम लोग देखें तो 78 है। भारत, चीन, इटली और अर्जेंटीना ये ऐसे देश हैं जो 2015 से लगातार सुधार करने वाले देशों में शामिल हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देश हैं, 4 के चारों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है होप पोर्टल के बारे में। देखते हैं क्या चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कुशल एवं अकुशल कामगारों, खासकर युवाओं के लिए ही कि डेटाबेस को तैयार करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। होप का फुल फॉर्म का है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। अब ये पोर्टल क्या करेगा कि इस योजना के साथ समन्वय स्थापित करेगा और इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के डेटाबेस का उपयोग राज्य के सभी विभागों तथा अन्य रोजगार प्रदाता समूह यानी प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, निर्माण किसने किया इस पोर्टल का? तो इस पोर्टल का निर्माण राज्य के आईटी विभाग, कौशल विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप, यह ऐप किसके लिए है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य मजदूरों को रोजगार दिलाना एवं उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है।
यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण में राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, विशेषता क्या है? तो इस ऐप की विशेषता यह है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण के साथ साथ शहरी लोगों के डेटा को अलग अलग किया जा सकता है, कि मतलब ग्रामीण लोग कौन हैं और कौन लोग शहरी है, इनके डेटा को इसी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, वन लाइनर देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को एक पदक देने की बात कही है, जिसका नाम है कर्मवीर पदक। इसे सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन से स्टेट ने कहा है कर्मवीर पदक देने की घोषणा और किसके लिए कहा है? तो मध्य प्रदेश ने कहा है, और पुलिस वालों को जिन्होंने 30 दिनों तक लगातार अपनी सेवा कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए दिया है। सेकंड है इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक से लांसेट रिपोर्ट प्रकाशन हुआ है। इसके अनुसार क्या हुआ है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 68% बच्चों की मौत के कारण क्या है? बाल एवं मातृ कुपोषण है। थर्ड देखते हैं, इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू एक ब्रेसलेट विकसित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस देश ने ब्रेसलेट विकसित किया, आई फील यू। ये सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखा जाएगा और एक फीलिंग को शेयर किया जाएगा इसके माध्यम से। नेक्स्ट है झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बनी है? तो वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है ASI की नई महानिदेशक। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई अभी, और इजराइल ने क्या किया है कि तेल अवीव की सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसी अन्य देश में किसी भारतीय के नाम पर ऐसा बड़ा काम होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने लोगों के वसन नहीं, यहाँ पे वसन और फिर श्वसन लिखा है, सिर्फ श्वसन स्वास्थ्य के बारे में पता करिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा कि श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। किसके लिए? श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी या जागरूकता पैदा करने हेतु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, किसी पे FIR दर्ज कराना है घर बैठे ही कराना है, ताकि आप कोविड-19 के इस महामारी के दौर में घर से बाहर ना निकलें। तो उसके लिए FIR आपके द्वार एक योजना शुरू की है। किस प्रदेश की पुलिस ने? तो मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में क्या कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 0% हो गई है, उसका अनुमान अब घटाकर 0% कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, ग्राहकों की पसंद पर मध्य एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार इस हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। इस हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 4 सालों में लगातार 3 बार इस हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की भी उम्मीद है। आप लोग इसे ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।